अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आजकल पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स की तरफ से रिज़ल्ट्स की गहमा गहमी चल रही है। आए रोज़ कभी किसी बोर्ड की तरफ से किसी क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, कभी किसी बोर्ड की तरफ से। अब तक केपीके के तमाम बोर्ड्स की तरफ से सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ केपीके के कुछ बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के रिज़ल्ट्स की भी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं। पंजाब के बोर्ड्स के रिज़ल्ट की अगर बात करें तो वो ताख़ीर का शिकार हो चुके हुए हैं। आपके इल्म में होगा कि 30 सितंबर को रिज़ल्ट अनाउंस होना था सेकंड ईयर का, लेकिन काबीना से प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी ना होने की वजह से अब ये रिज़ल्ट डिले हो चुका हुआ है। पंजाब बोर्ड के सेकंड ईयर के रिज़ल्ट्स के हवाले से कल से ये खबर सुनने को मिल रही है कि जी 5 अक्टूबर को ये रिज़ल्ट जारी होगा। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पिक्चर्स और पोस्ट वगैरह शेयर की जा रही हैं, लेकिन किसी एक भी मुस्तनद सोर्स से अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी है कि क्या वाकई में 5 अक्टूबर को ही सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। सिर्फ सुनी सुनाई बात को या अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बिल्कुल सच है। जब तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हो जाती, किसी ऑफिशियल सोर्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते हैं कि क्या वाकई में 5 अक्टूबर को ही रिजल्ट आ रहा है। बहरहाल इस सिलसिले में पीबीसीसी की जो अगली मीटिंग है वो 4 अक्टूबर को होने जा रही है और उसमें भी डेफिनेटली इस बारे में फैसला किया जाएगा। लेकिन अगर फेडरल बोर्ड की बात करें तो फेडरल बोर्ड की तरफ से सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को अनाउंस कर दिया गया है। और अब फेडरल बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है और फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट की जा चुकी है, जिसके मुताबिक 10वीं क्लास का रिजल्ट 4 अक्टूबर की सुबह 11 बजे अनाउंस किया जाएगा। अब ये बात 100% कन्फर्म हो चुकी है कि फेडरल बोर्ड का 10वीं क्लास का रिजल्ट 4 अक्टूबर को अनाउंस होगा। इसके बाद फेडरल बोर्ड की तरफ से नवंबर में होने वाले स्पेशल एग्जाम्स या आप उनको एग्जाम्स राउंड 2 का नाम दे सकते हैं, उनके मुतालिक भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। और इसके अलावा फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से खुली कचहरी भी की गई, जिसमें उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की इस साल के एग्जाम्स के हवाले से भी, इम्प्रूवमेंट के हवाले से और 2022 के एग्जाम्स के हवाले से कि क्या क्या होने जा रहा है और किस तरीके से फेडरल बोर्ड जो है वो अपना इम्तिहानी निज़ाम तब्दील कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जो है वो इम्प्रूवमेंट की जा रही है और उसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर आने की कोशिश की जा रही है। तो फेडरल बोर्ड की तरफ से की जाने वाली तमाम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और जो बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनसे मुतालिक वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये चीज़ इनमें रखिएगा कि अगर फेडरल बोर्ड के ऊपर इस चीज़ का इतलाक हो रहा है तो 90% चांसेस हैं कि सिमिलर रूल्स एंड पॉलिसीज जो हैं ये अदर बोर्ड्स के ऊपर भी लागू होंगी। खासतौर पर पंजाब बोर्ड जो हैं वो फेडरल बोर्ड की काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड हो या पंजाब के बोर्ड्स हों, केपीके हों, आज़ाद कश्मीर के जो बोर्ड्स हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेम है इंक्लूडिंग बलोचिस्तान। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं खासतौर पर बोर्ड इम्तिहानात के हवाले से, इंप्रूवमेंट के हवाले से वो सिमिलर होते हैं। और देखा ये गया है पिछले काफ़ी सालों से कि अगर फेडरल बोर्ड में कोई रूल इंप्लीमेंट किया जाता है तो पंजाब बोर्ड्स में भी काफ़ी हद तक उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। तो सबसे पहले फेडरल बोर्ड के हवाले से आपको ये बताते चलें कि 27 सितंबर को जो सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसके बाद जो स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से मुतमईन नहीं हैं और वो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, ये सिर्फ रीचेकिंग का नाम ही यूज़ होता है, असल में ये रीटोटलिंग होती है और आपके सिर्फ जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनकी दोबारा से टोटलिंग की जाती है। अगर ऐड करने में, टोटल करने में कोई मिस्टेक हो तो वो आपके मार्क्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अपना पेपर रीचेक करवाए और उसमें ये कहे कि जी मेरे तो इस सवाल में आपने 4 नंबर दिए हैं तो ये 6 बनते थे। इस तरीके से मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ रीटोटलिंग होती है। तो रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 16 अक्टूबर है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका फेडरल बोर्ड का सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है तो वो बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से जहां से वो अपना रिजल्ट चेक करते हैं वहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक रीचेकिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, आई मीन रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो अप्लाई कर लें। इसके बाद फेडरल बोर्ड की तरफ से इस बात की भी अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि 9वीं और 11वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के मिड में अनाउंस होगा। अभी तक एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया गया है कि अक्टूबर के दूसरे अशरे में, अक्टूबर के मिड में 9वीं और 11वीं क्लास के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और जैसे ही फेडरल बोर्ड की तरफ से 9th और 11th के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद फिर नवंबर में जो स्पेशल एग्जाम्स या जो राउंड 2 के एग्जाम्स होने हैं उसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि कौन सी तारीखों में ये राउंड 2 के एग्जाम्स होंगे और इन एग्जाम्स में अप्लाई करने का शेड्यूल क्या होगा। और फेडरल बोर्ड की तरफ से नवंबर में कंडक्ट किए जाने वाले राउंड 2 के एग्जाम्स में ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट थे तो वो डेफिनेटली इसमें अपीयर हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर किसी स्टूडेंट को 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया है और वो अपने इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और वो ज़्यादा मार्क्स हासिल करना चाहता है तो वो भी नवंबर के एग्जाम्स में अपीयर हो सकता है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स
ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो हैं वो बेशक 33% मार्क्स देकर उनको पास नहीं किया गया, उनके उससे ज़्यादा मार्क्स ही बन रहे हैं और वो अपने तमाम सब्जेक्ट्स में पास हैं, उनके मार्क्स बेशक 900 या 1000 या उससे प्लस की रेंज में है, या जितने भी उनके मार्क्स हैं, तो वो अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनको चॉइस होगी, उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो नवंबर के एग्जाम्स में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड पंजाब बोर्ड्स की अगर बात करें तो उम्मीद है कि सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट है वो 2-4 रोज़ के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा, और इस बात के भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि जो 10वीं क्लास का रिजल्ट है वो डिले नहीं होगा और वो 16 अक्टूबर को ही अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो तैयार है और सिर्फ काबीना से प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी का ही इंतजार है। जैसे ही प्रमोशन पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो फौरन से सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह 16 अक्टूबर को ही 10वीं क्लास का रिजल्ट अनाउंस होगा। और रही बात 9वीं और 11वीं क्लास के रिजल्ट की, तो मुमकिन है कि वो अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के स्टार्ट में अनाउंस कर दिया जाए। इसके बाद फिर नवंबर के महीने में ही पंजाब बोर्ड्स की तरफ से भी स्पेशल एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे और इसमें वो तमाम स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं जो या तो एब्सेंट थे या वो 33% मार्क्स देकर पास कर दिए गए हैं और वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, और इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स भी नवंबर के एग्जाम्स में अपीयर हो सकेंगे। इसके बाद फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से ये बात कंफर्म की जा चुकी है कि नवंबर में होने वाले जो एग्जाम्स हैं वो बिल्कुल उसी तर्ज पर लिए जाएंगे जिसके मुताबिक आपके रेगुलर जो है वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात हुए थे, यानी सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही एग्जाम्स होंगे और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। अगर पंजाब बोर्ड की बात की जाए तो पंजाब बोर्ड में सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स होंगे और इसके अलावा आपके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के और स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए इम्तिहानात लिए जाएंगे। लिहाजा से तमाम स्टूडेंट जो इस साल नवंबर के महीने में स्पेशल एग्जाम्स में या राउंड 2 के एग्जाम्स में अपीयर होंगे तो वो ये चीज़ अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक होंगे जिसके मुताबिक आपने अभी जुलाई अगस्त में अपने बोर्ड इम्तिहानात दिए थे। और जो स्टूडेंट्स 2021 में नवंबर में इन एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो उनका तो डेफिनेटली स्मार्ट सिलेबस ही होगा, लेकिन अब ये बात 100% कंफर्म हो चुकी है कि 2022 के जो इम्तिहानात होंगे, जो कि उम्मीद की जा रही है कि मई जून के महीने में होंगे, तो तब स्मार्ट सिलेबस फॉलो नहीं होगा बल्कि तब कंप्लीट सिलेबस के मुताबिक आपके इम्तिहानात लिए जाएंगे। ये बात बाकायदा तौर पर जो है वो वज़ीर तालीम की तरफ से भी बता दी गई थी कि नेक्स्ट ईयर से बिल्कुल उसी पैटर्न के मुताबिक जैसे आज से 2 साल पहले एग्जाम्स होते थे कि आपके दोनों पार्ट्स के एग्जाम्स होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे और आपके जो है वो मुकम्मल सिलेबस के मुताबिक इम्तिहानात लिए जाएंगे और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। यानी जिस तरीके से 2019 में बोर्ड इम्तिहानात लिए जाते थे तो 2022 में इंशाल्लाह उसी पैटर्न के मुताबिक आपके इम्तिहानात लिए जाएंगे, क्योंकि 2020 और 21 के जो बोर्ड इम्तिहानात हैं ये सिर्फ कोविड की वजह से मुतासिर हुए और इनमें पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा। फिर इसके बाद फेडरल बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से ये भी बता दिया गया है कि इम्प्रूवर स्टूडेंट्स को कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 5% एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार इम्तिहानात दिए हैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, जबकि इम्प्रूवर्स को एडिशनल मार्क्स किसी तौर पर भी नहीं मिलेंगे। इस हवाले से पंजाब बोर्ड्स की अगर बात की जाए तो अभी तक इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो सकी है कि क्या इम्प्रूवर्स को 5% के जो एडिशनल मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में या नहीं दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड अगर जैसे ही कोई अपडेट मिलती है तो वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। बाकी रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जब आपने तमाम सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल स्कोर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको 5% मार्क्स मिले हैं या नहीं मिले। और आखिर में आपको बताते चलें कि फेडरल बोर्ड की तरफ से जो इम्तिहानी निज़ाम में इंप्रूवमेंट लाई जा रही है तो उसमें स्टूडेंट्स को SLO यानी स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव के मुताबिक जो है वो करिकुलम तैयार किया जाएगा। और ये एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि जिस तरीके से O लेवल्स और A लेवल्स के स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडीज किया करेंगे। और ये स्टडीज किसी एक टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में होगा ये कि स्टूडेंट्स को टॉपिक्स बता दिए जाएंगे और वो अपने उन टॉपिक्स को किसी भी फोरम के ऊपर, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या डिफरेंट बुक्स पे उसको कवर कर सकते हैं। अगले साल से इसको सिर्फ 9 मेजर सब्जेक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिनमें शामिल है इंग्लिश कंपलसरी, उर्दू कंपलसरी, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। मैट्रिक और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर इसकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी। और फेडरल बोर्ड की तरफ से हर 3 माह के बाद मॉडल पेपर्स जो हैं वो उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाएंगे, जिनसे स्टूडेंट्स को क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है और उन्हें अपने सिलेबस की तैयारी के हवाले से कौन कौन से सोर्सेज से हेल्प लेनी है। फेडरल बोर्ड के इस इकदाम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और मुल्क भर के जो तालीम के माहिरीन हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि फेडरल बोर्ड की तरफ से इस इकदाम से तलबा की तालीमी सलाहियतों में, उनकी सीखने की सलाहियतों में भरपूर इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि फेडरल बोर्ड की तर्ज पर पाकिस्तान के बाकी तमाम बोर्ड्स भी रट्टा सिस्टम को ख़त्म करके और रॉट लर्निंग के खात्मे के लिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी को इम्प्रूव करें। और जिस तरह हम एक फ़र्क देखते हैं कि O लेवल्स और A लेवल्स के स्टूडेंट्स की मेंटालिटी में, उनकी ग्रूमिंग में, उनकी लर्निंग में एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक और FSC के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है,
तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी अब एक बेहतर निज़ाम में जब अपनी स्टडी को लेकर चलेंगे तो उनकी लर्निंग में भी इजाफा होगा। और ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तानी बोर्ड सिस्टम के मुताबिक भी स्टडी करते हैं तो इंशाल्लाह वो भी अपने आप को बहुत आगे लेके जा सकेंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशन और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।